और एक बड़ी खबर लखनऊ से है। अवैध धर्मांतरण केस में फैसला आया है। कोर्ट ने 14 लोगों को दोषी ठहराया है। मौलाना उमर गौतम समेत 14 दोषी करार दिए गए हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी को भी दोषी करार दिया गया है। एनआईए और एटीएस कोर्ट ने सुनाया है फैसला। दोषियों को कल सजा सुनाई जाएगी। एक आरोपी को हाई कोर्ट से स्टे मिला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। अवैध धर्मांतरण केस में फैसला आया है। कोर्ट ने 14 लोगों को दोषी ठहराया है। लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी और उसके साथियों को दोषी ठहरा दिया है। अवैध धर्मांतरण समेत दो जातियों में विद्वेष फैलाने की जो गंभीर धाराएं होते हैं, आपराधिक साजिश भी शामिल है, उन धाराओं में दोषी ठहराया गया है, जिनमें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर कल बहस होगी और एनआईए एटीएस स्पेशल कोर्ट कल क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कितनी सजा दी गई ये सुनाएगी। लेकिन इन दोनों को ही अवैध धर्मांतरण का दोषी मान लिया है कोर्ट ने। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का रहने वाला उमर गौतम है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा था इसने उत्तर प्रदेश ही नहीं और आसपास के कई जिलों में अवैध धर्मांतरण कराया था। इसका एक साथी मौलाना खलीमुद्दीन को भी आरोप दोषी ठहरा दिया गया और ये भी पता चला था कि तमाम माध्यमों से ओवरसीज फंडिंग भी इन लोगों के ट्रस्ट को की जा रही थी, जिसके जरिए इन लोग लुभावने वादे करते थे लोगों को और हिंदू या अन्य धर्मों से उनको इस्लाम में परिवर्तित करते थे। एटीएस ने भी इसमें तमाम गिरफ्तारियां की थी। जो बताया जा रहा था अल फारूक मदरसा था, इस्लामिक दावा सेंटर जिसको ये चलाता था मोहम्मद उमर गौतम, इसका इसमें प्रमुख रोल सामने आया था उस वक्त। ऋषभ, दर्शकों की समझ के लिए इस केस का बैकग्राउंडर भी समझा दीजिए थोड़ा सा। कि उमर गौतम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का रहने वाला और आईडीसी नाम से एक संस्था थी, इसकी इस्लामिक दावा सेंटर, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्था की चर्चा होती रहती थी और तमाम विदेशों से भी इस आईडीसी के पास फंड आता था। और ये बात एटीएस की जांच में सामने आ गई कि आईडीसी को विदेशों से जो फंड मिल रहा था, उस फंड का इस्तेमाल अवैध रूप से धर्म परिवर्तन में किया जा रहा था। वो तो डंप और डेफ जो मूक बधिर लोग हुआ करते थे, उनको भी तमाम लुभावने वादे किए गए, उनको झांसे दिए गए, उनके जो उस वक्त का उनका जो हिंदू धर्म था उसकी खामियां बताई गई, इस्लाम से कैसे बेहतर है ये बताया गया, और उनको नौकरी का लालच भी दिया गया कई मामलों में, और उनको इस्लाम में अवैध रूप से परिवर्तित कराया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।